यार क्या करना है उस मामले का। वर्कर्स बहुत शोर मचा रहे हैं। क्यों बाबा, अब क्या हो गया? यार वो कह रहे हैं हमें इस रेस्टोरेंट का खाना नहीं चाहिए, बहुत बदज़ायका है। तो होटल वालों से बात करनी थी ना यार, पैसे तो वो अच्छे खाने के लेता है हमसे। की थी मगर कोई फायदा नहीं। देखो वकील, वर्कर्स हैं तो हम हैं, हमें अपने वर्कर्स का ख्याल रखना चाहिए। तुम ऐसा करो, किसी और होटल से बात करो और वर्कर्स को मैं सेटिस्फाइड करता हूँ। ठीक है? बस यहीं पे गाड़ी रोक दो, अंदर पता नहीं गाड़ी जाए या ना जाए। वो सामने गली में वकील का घर है, मैं 5 मिनट में आया। जब तक नदीम नहीं आता कुछ खा लिया जाए। बेटा जी, बेटा जी। जी चाचू। कहाँ गुम हो बेटा? चाचू वो मैं पढ़ रही थी। अच्छा बेटा, ये केले कैसे लगाए हैं तुमने? चाचू आप ऐसा करें, मुझे 500 दें और ये सब कुछ ले जाएं। क्यों? मैं ये सब कुछ क्यों लेके जाऊं 500 में? चाचू वो ना देर बहुत ज्यादा हो गई है और ये फल खराब हो जाएगा, कल को हमें फेंकना पड़ेगा, इसलिए आप ये सब कुछ ले जाएं और मुझे 500 दे दें। बेटा तुम्हारे बाबा किधर हैं? बाबा? क्या हुआ बेटा? चाचू वो बाबा फोत हो गए हैं। अब बाबा नहीं है तो स्कूल से आकर ये रेडी मुझे लगानी पड़ती है। चाचू आपको पता है, बाबा कहते थे कि अपनी बेटी को बड़ी ऑफिसर बनाऊंगा, लेकिन मामा कहती हैं स्कूल छोड़ दो। अब मैं बाबा को कहाँ से लेकर आऊं? तुम पढ़ना चाहती हो बच्चे? अच्छा ये बताओ, और कौन कौन है घर में? घर पे मामा है और एक छोटा भाई है। और तुम रहती कहाँ पर हो? ये पास ही मेरा घर है। चला जा यार, चले। जरा रुको नदीम। क्या हुआ? नदीम, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। अल्लाह ने हमें चुन लिया है नेक काम के लिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब समझाता हूँ। और बेटी तुम ये सारा फ्रूट पैक करके गाड़ी में रख दो और हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारी मामा से मिलना चाहूंगा। तो क्या कहते हैं वकील साहब, कब मिल जाएगी अप्रूवल हमें? वकील साहब कह रहे हैं 1 महीने में डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा दूंगा, फिर आप दुबई जा सकते हैं। बस अब जल्द से जल्द हमारा काम बन जाए और हम दुबई चले जाएं। ठीक है। अम्मी, ये लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। क्या हम अंदर आ सकते? जी आइए आइए। निमरा बेटा दरवाजा बंद कर दो। आइए भाई साहब, बैठिए। बैठिए।
बहन जी, आपकी बेटी ने घर के हालात बताए तो मैं यहां तक चला आया। बताएं, कैसी गुजर रही है जिंदगी? भाई साहब, मैं आप लोगों को जानती तो नहीं, लेकिन आप भले लोग मालूम होते हो। जब से निम्रा के पापा की डेथ हुई है, हम पर तो जैसे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। उनके इस दुनिया से जाने के बाद हर रिश्ते ने हमारी तरफ से मुंह मोड़ लिया और इस इतनी बड़ी दुनिया में हम तन्हा रह गए। घर के अखराजात के लिए लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन ये जमाना अकेली औरत को बाजार की तवाइफ समझता है। हाथ फैलाकर भीख मांग नहीं सकती। बस क्या बताऊं भाई साहब, मौत से बदतर जिंदगी गुजर रही है और कोई रास्ता भी नहीं है। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, मैंने तो आपको पानी का पूछा ही नहीं है। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, आप रहने दें। ये मैंने ना खत्म शरीफ के लिए खीर बनाई थी, इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। अरे बहन जी, मैं तो खीर बहुत शौक से खाता हूँ, मैं तो खाऊंगा। खीर तो बड़ी मजे की है। बहन, ये आपने बनाई है? जी भाई साहब, आप लोगों को अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, बहुत मजे की है। यकीन करें, मेरी दादी में ऐसी खीर बनाती होती थी, बिल्कुल वही टेस्ट है माशाल्लाह। चाचू, आपको पता है अम्मी के हाथ के खाने की सब लोग तारीफ करते हैं। बहन, अल्लाह की जात बड़ी गफूर हो रही है। बस यूं समझ लें कि आपकी परेशानी के दिन खत्म हुए। अगर हम आपको कोई काम दें करने के लिए तो आप करेंगी? लेकिन भाई साहब, मुझे तो कोई काम नहीं आता। अरे बहन, आपको खाना बनाना तो आता है ना। नदीम, अगर हम किसी रेस्टोरेंट से खाना लेने की बजाय बहन जी से खाना बनवाएं तो हमारा काम भी हो जाएगा और बहन के घर का निजाम भी चल जाएगा। बहुत अच्छी बात अली भाई। बहन, 50 लोगों का खाना बनाना है रोजाना, एक टाइम का दोपहर का। इस तरह आप महीने का तकरीबन 1 लाख रुपया कमा सकती हैं। क्या बना लेंगी 50 लोगों का खाना रोजाना? खाना तो मैं बना लूंगी भाई साहब, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि इतना सामान खरीदूं। उसकी आप फिक्र न करें, हम आपको 2 लाख रुपए एडवांस देंगे। आप बस बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह आप लोगों को इतना दे कि आप लोगों से संभाला ना जाए। आप लोगों ने मेरे बच्चों के सर पर हाथ रखा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप तसल्ली रखें। ये पकड़ो बेटा, चल लीजिए, अब हमें इजाजत दें। जी भाई साहब। आपको बेटा जी स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, दिल लगा के पढ़ना। ठीक है जी, हम चलते हैं। निम्रा, अरे निम्रा। हाँ जी अम्मी। अरे बेटा, अंदर से डिब्बे लाओ और मेरे साथ खाना पैक करवाओ। गाड़ी आती होगी खाना लेने। अम्मी, मैं पढ़ रही हूँ। हर वक्त तू किताबों में घुसी रहती है, कभी माँ की मदद भी करवा दिया कर। अम्मी, मुझे पढ़ना है बस। अली यार, पाकिस्तान के हालात पता नहीं कब बदलेंगे। पिछले 6 माह से बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। फैक्ट्री का बिल 18 लाख रुपया हो चुका है। 18 लाख?
जबकि 6 माह के हिसाब से 6 लाख रुपया बनता है। मैनेजर बता रहा था कोई सुनता ही नहीं है। दिखाओ जरा। मैं एसडीओ से खुद जाके बात करता हूँ, ठीक है? मैडम, ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ आप लोगों ने? आप क्यों हजारों गरीबों की रोजी रोटी की दुश्मन बनी हुई हैं? आपको पता है हमारी फैक्ट्री में कितने हजारों गरीब लोग काम करते हैं? आप लोगों के महकमे की लापरवाही की वजह से कितनी ओवर बिलिंग हो रही है। चाचू, 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 मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटी। चाचू पहले आप मेरे सर पे हाथ रखें, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं ये कौन लो हूँ। बेटा, रख दिया हाथ। चाचू मैं वही निमरा हूँ जिसके सर पे आपने बचपन में हाथ रखा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बेटी इतनी बड़ी अफसर बन गई है। चाचू आप लोग तो दुबई चले गए, उसके बाद हमने होटल बना लिया। आपने जो पौधा लगाया था ना, वो रफ्ता रफ्ता तनावर दरख्त बन गया। बस बेटा, तुम लोगों ने जीना सीख लिया था तो मेरी जरूरत बाकी नहीं रही थी। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। तुम इतने बड़े ओहदे पर फाइज हो गई हो, माशाल्लाह। चाचू आज बहुत मुद्दत के बाद मिल रहे हैं। अम्मी की सुनाओ, अम्मी कैसी हैं आपकी? अम्मी ठीक है, अम्मी उम्रे पे गई हुई हैं। चाचू मेरी इस कामयाबी के पीछे सिर्फ आप हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद इस गुर्बत में मैं कहीं खो जाती। मेरे सारे ख्वाब मेरे अंदर ही मर जाते। खुश रहो बच्चे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अकेले दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन एक अकेला इंसान किसी खानदान को फना होने से बचा सकता है। हमने थोड़ी सी कोशिश की और एक खानदान गुर्बत से निकलकर बुलंदियों पर चला गया। हमारी छोटी सी कोशिश ने किसी के ख्वाबों को मरने ही नहीं दिया। आज की ऑफिसर गुर्बत में शायद अपनी भी पहचान भूल जाती। कल की बेसहारा लड़की हमारी छोटी सी नेकी की वजह से आज बहुत सौ के लिए हिम्मत और सहारा है। हमारी इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।